हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए द ब्लैक बुक की जो दूसरी वीडियो है वोकेबलरी की, वो मैं लेकर आ गया हूँ। और ये सारे जो वर्ड्स हैं फोबिया से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स है किससे रिलेटेड, फोबिया से। फोबिया का मतलब होता है डर। तो इससे लगभग 200 वर्ड्स है इसमें, 200 प्लस ये 200 2 या 203 है लगभग। तो सारे मैंने ट्रिक से कवर करवाने की कोशिश की है, सब निमोनिक तरीके से बिल्कुल इमेजिन करके आपको याद करना है। तो उस तरह से मैं ये सारे वर्ड्स आपको याद करवा दूंगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए इसकी जो दूसरी वीडियो आनी चाहिए थी, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वो द ब्लैक बुक की। तो द ब्लैक बुक की जो पहली वीडियो मैंने डाली है वो 500 कितनी है, 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैंने डाली है, जो फर्स्ट में दी हुई है। और जो दूसरी जो दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है, वो कम से कम 4 या 4,500 क्या है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो 4 या 4,500 का निमोनिक बनाना कोई आम बात नहीं है और बहुत टाइम लगता है उसमें। तो उसकी वीडियो मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं फोबिया की वीडियो डाल रहा हूँ। इससे रिलेटेड फिर फोबिया साइट से रिलेटेड वर्ड आएंगे, यानी साइट्स। उसके बाद जो फाइल आता है, फाइल से रिलेटेड वर्ड आएंगे, फिर एज से रिलेटेड वर्ड आएंगे। तो ये सारी मैं एक एक वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने देखी फोबिया से रिलेटेड 200 वर्ड जो है वो याद करवाने की कोशिश की है मैंने। तो ध्यान से देखिएगा, बस आपको क्या करना है, मैं आपको जैसा बोलता जाऊं बस आप वैसा इमेजिन करते जाएं। ठीक है, तो आपके सारे वर्ड्स याद होते चले जाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा वर्ड क्या है, पहला हमारा वर्ड है एक्रोफोबिया। तो देखिए एक्रोफोबिया क्या है, एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टीनी बग्स, फियर ऑफ। देखिए तो याद कैसे रखेंगे, ये जितने भी रेड है सारा निमोनिक लिखा हुआ मैंने, तो इसे आप ध्यान देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एकड़, एक एकड़, एक एकड़। ठीक है, एकड़ क्या लिखा हुआ, ACAR, एकड़। ठीक है, तो एक एकड़ में जो मैंने फसल लगाई थी उसको सारे बग्स ने, टीनी बग्स ने और टीनी माइट्स ने खा लिया या बर्बाद कर दिया। ठीक है, एक एकड़ में, यानी एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया एक एकड़, एक्रोफोबिया एक एकड़। तो एक एकड़ में जो मैंने फसल लगाई थी उसको जितने भी बग्स थे, माइट्स थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, टीनी बग्स। ठीक है। देखिए दूसरा वर्ड क्या है, एसेरोफोबिया। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा एसेरोफोबिया। तो एसोरोफोबिया कैसे याद करेंगे, देखिए ACERO। ठीक है, एसोरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉरनेस, यानी खट्टापन से डर। तो देखिए इसका कुछ नहीं बन पाया, तो बस ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रट के। एसोरोफोबिया का मतलब होता है सॉरनेस। ठीक है, फियर ऑफ सॉरनेस यानी खट्टेपन से डर लगना। अगला जो वर्ड है हमारा देखिए क्या है, एकॉस्टिक फोबिया। तो देखिए एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साउंड। एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, साउंड। जब भी आप देखोगे गिटार वगैरह पे तो आपको मिलेंगे जितने भी गिटार क्लासेस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, सबका कुछ ना कुछ नाम रहेगा। ठीक है, जैसे एकॉस्टिक पहाड़ी, एकॉस्टिक बनिया। तो देखिए ये सब क्या है, एकॉस्टिक यानी साउंड से रिलेटेड। जो भी वीडियो बनाते हो साउंड से रिलेटेड बनाते हैं, यानी गिटार म्यूजिक वगैरह से। तो एकॉस्टिक फोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, साउंड। तो देखिए याद कैसे करना है, देखिए एक कोस दूर, एक कॉस्टिक, एक कोस दूर। ठीक है, एक कोस इसमें आपको याद रखना है। तो एक कोस, जो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना कि एक कोस दूर जब बच्चा रोता है गांव में तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। तो एक कोस दूर से तो बच्चा गब्बर से नहीं डर रहा है, वो गब्बर के साउंड से डरेगा। वो बच्चा किससे डरेगा, गब्बर के साउंड से डरेगा। ठीक है, तो एक कोस दूर थे कॉस्टिक, आपको अब याद हो गया होगा, फियर ऑफ साउंड। यानी इमेजिन कर लीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। तो एकॉस्टिक फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ साउंड। चलिए दूसरा देखिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ द हाई प्लेसेस, यानी हाई प्लेसेस से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्रोफोबिया में क्या है कि एक्रोफोबिया, देखिए एक्रोफोबिया में लिया है 1 करोड़। देखिए ACRO। ठीक है, 1 करोड़। इसमें देखिए, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या है, ACARO है। ठीक है, एक एकड़ लिखा हुआ, इसमें क्या है, सी के बाद डायरेक्ट आर है, जैसे हम लोग करोड़ लिखते हैं ना। तो 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को क्या है, ऊंचाई से डर लगता है। 1 करोड़, आप ऐसा मान लो कि 1 करोड़ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, तो एग्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिप्सोफोबिया। तो हिप्सो में देखिए हाई है, पहला क्या है, HY, हाई। तो हाई का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट से डर लगना। ठीक है, तो फियर ऑफ हाइट। आगे बढ़ता हूँ, देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एयर ट्रेवल। ठीक है, मतलब एयर ट्रेवल से डरना। देखो एरो जो है एरोप्लेन से, एरोप्लेन का एरो लिया गया है। ठीक है, तो एरो से ही क्या बना है, एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या है, एयर ट्रेवल है, तो एरोप्लेन से डर लगना है, यानी एरोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ एयर ट्रेवल। ठीक है, हवाई यात्रा से डर लगना। अगला देखिए एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। ठीक है, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। तो देखिए क्या है,
अगोरना, अगोरना का मतलब क्या होता है, गांव में अगोरना बोलते हैं किसी की पहरेदारी करना, ठीक है। तो जब कोई क्या होता है जिसे बाहरी प्लेस से डर लगता है उसे घर में अगोर दिया जाता है, या जानवर हो या कुछ भी हो, पशु पंछी हो, उसे अगोर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को अगोरना कहते हैं। तो अगोरा का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी खुली जगहों से जिसे डर लगता है उसे अगोरा फोबिया कहते हैं। अगला देखिए क्या है, आइल्यूरोफोबिया, ठीक है। एलूरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर लगना। तो देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आइलू बिल्लू, क्या है, AILU, आइलू, है ना, बिल्लू। तो देखिए आइलू बिल्लू ये रिलेट हो रहा है, तो आइलू से आप रिलेट करेंगे बिल्लू को, तो बिल्लू किसे कहते हैं, हम बिल्लियों को कहते हैं। तो एलू, एलुफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, एलूरोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ कैट्स, ठीक है। अगला देखिए अल्गोफोबिया, अल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, यानी कि दर्द से डर लगना, या जिसे दर्द से डर लगता हो या जो दर्द से डरता हो। तो फियर ऑफ पेन को कैसे याद रखेंगे, देखिए अल्गो लिखा हुआ, तो इसे आप पढ़ेंगे ए अलग, ए अलग, ठीक है, ए अलग। तो ये अलग रहता है, तो कौन अलग रहता है, जिसे बहुत ज्यादा गम हो, जिसे बहुत ज्यादा क्या हो, दर्द हो, है ना, दुख हो, तो वो सबसे क्या रहेगा, अलग ही बैठेगा, या अलग ही रहेगा। तो अल्गोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पेन। आप आपके माइंड में ऐसा चित्र बनते रहना चाहिए, इमेज बनते रहना चाहिए जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ। अगला देखिए वर्ड है अमेरिकोफोबिया, तो ये बड़ा आसान है। अमेरिकोफोबिया का मतलब होता है अमेरिकन पीपल से डर लगना, ठीक है, अमेरिकन लोगों से क्या होना, डर लगना। तो देखिए अमेरिकोफोबिया का मतलब अमेरिका मैंने लिख दिया, आपको याद कर लेना, अमेरिका, अमेरिकन अमेरिकन पीपल से जिसे डर लगेगा उसे अमेरिकोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट देखिए एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैन, फियर ऑफ मैन यानी आदमियों से डर लगना, ठीक है, उसे कहते हैं एंड्रोफोबिया। तो देखिए क्या बनेगा, ए ना डरो, एंड्रो, ए ना डरो, किससे ना डरो, आदमी से मत डरो, ए इस आदमी से मत डरो, ए ना डरो, ठीक है। तो एंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ मैन। आगे देखिए एनीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाइंड, एनीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाइंड यानी कि हवा से डर लगना। तो कैसे, देखिए ए नीम, ए नीम, तो देखिए कहीं पे भी आप क्या नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बहुत जोर से हवा चलने लगी और नीम का पत्ता क्या होने लगा, हिलने लगा, तो आपको क्या लगता है, जरूर भूत भूत आ गया यहाँ पे, है ना। तो उस तरह से डर डर टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जो नीम का पत्ता है, पेड़ है, वो किससे हिल रहा है, हवा से हिल रहा है, ठीक है, किससे हिल रहा है, हवा से हिल रहा है। तो एनीमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ विंड यानी हवा से डर लगना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अनगिनोफोबिया, अनगिनो, ठीक है। अनगिनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नैरोनेस, यानी कि नैरोनेस का मतलब क्या होता है, संकीर्ण, छोटी जगह, ठीक है। तो देखिए अनगिनो, अनगिनत, अनगिनत लोगों को छोटी जगह से डर लगता है, या फिर अनगिनत लोग छोटी जगह पे फंस गए हैं, ठीक है। अनगिनत लोग एक छोटी सी जगह में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है। फिर से सुनिएगा, अनगिनत लोग क्या हो गए हैं, एक छोटी सी जगह पे, नैरो जगह पे फंस गए हैं और उन्हें डर लग रहा है, ठीक है। तो अनगिनत फोबिया यानी कि एनगिनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ नैरोनेस यानी छोटे जगह से, यानी कि डर लगना, ठीक है, छोटे जगह से क्या होना, डर लगना। आगे देखिए क्या है, अगला है हमारा एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स, यानी कि अंग्रेजों से डर लगना या अंग्रेजी वस्तुओं से डर लगना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एंगल, ठीक है, क्या, एंगल, एंग्लो में एंगल वर्ड मैंने ढूंढा है, इसमें ट्रिक कैसे, तो देखिए अंग्रेजों ने हर एंगल से भारतीयों को लूटा, ठीक है। अंग्रेजों ने हर एंगल से किन्हें लूटा, हम भारतीयों को लूटा। इसलिए क्या होते थे, पहले लोग क्या करते थे, जो गांव में रहते थे वो डरते थे कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, हर तरह से टैक्स लेते थे, हर एंगल का टैक्स लेते थे। इसलिए भारतीय क्या होते थे, अंग्रेजों से डरते थे, ठीक है। और तो और क्या था इससे रिलेटेड कि वो बॉयकॉट, है ना, बॉयकॉट, स्वदेशी आंदोलन में बॉयकॉट कर रहे थे इंग्लिश चीजों की। तो ये थिंग्स भी आपको इससे रिलेटेड याद हो जाएंगे। आगे देखिए अगला है हमारा एंथो एंथोफोबिया, एंथोफोबिया का मतलब था फ्लावर, ठीक है, फ्लावर से डर यानी फियर ऑफ फ्लावर। तो देखिए इसको रिलेट करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा थोड़ा, कि एंथ्रोफोबिया, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, देखिएगा एंथ्रोफोबिया यहाँ पे है, एंथ्रो। तो देखिए एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पीपल यानी कि लोगों से डर लगना। अभी हमने मैन से पढ़ा था, है ना, एंड्रो मैन, तो ए ना डरो मैन से यानी कि आदमियों से, यहाँ पे अब लोगों से है, यानी लोगों का मतलब कोई सा भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। तो देखिए फियर ऑफ पीपल यानी लोगों का डर। तो एंथ्रो, तो देखिए थ्रो, थ्रो, लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, है ना। तो लोग पत्थर मारते तो डर लगेगा ही। तो क्या है, जब भी क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है,
राइट्स वगैरह होते हैं तो लोग पत्थर वत्थर मारते हैं पुलिसों पे, है ना, पुलिस लोगों पे। तो थ्रो कौन करता है? तो लोग करते हैं। उसी तरह आप देखिए एंथो है यहाँ पे आर ओ नहीं है, तो जहाँ पे एंथो हो सिर्फ उसे आप फूल समझिए, फूल से डर। ठीक है। जहाँ पे एंथ्रो हो, आर ओ ANTHRO, एंथ्रो यानी थ्रो मिले तो समझ जाइए क्या है, लोगों का डर है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे ANTHO है, एंथो है, वहां पे आपको समझना है फूलों का डर। तो इस तरह से आपको ये दो वर्ड रिलेट करके याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगला जो हमारा है एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया का मतलब होता है फ्लूट्स। एंटलोफोबिया का मतलब होता है फ्लूट्स। तो देखिए क्या है, अंत लो, अंत लो, अंत लोप। ठीक है, अंतलोप यानी ANTLOP। तो देखिए अंत में लोप हो गया सब कुछ। बाढ़ आने के बाद अंत में क्या हो गया, सब लोप हो गया। लोप का मतलब क्या होता है, विलुप्त हो जाना। ठीक है। तो पूरा का पूरा गांव जो है विलुप्त हो गया अंत में। ठीक है। तो अंतलोप। तो एंथोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, एंटलोफोबिया का मतलब हो जाएगा हमारा फियर ऑफ फ्लूट्स यानी बाढ़ से डर लगना, एंटलोफोबिया। ठीक है। चलिए दूसरा वर्ड देखिए हमारा अपियरोफोबिया। अपियरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इन्फिनिटी। देखिए फियर ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता से डर। ठीक है, अनिश्चित अनगिनत से डर। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, तो इसे आपको रट के याद करना है कि अपियरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आप इसे याद कर लेना। आगे बढ़ता हूँ, देखिए क्या है अर्चनो अर्चनोफोबिया। अर्चनोफोबिया का मतलब होता है क्या, फियर ऑफ स्पाइडर्स यानी कि मकड़ों से डर लगना, मकड़ी से डर लगना, स्पाइडर से डर लगना। देखिए फियर ऑफ स्पाइडर्स, तो इसे कैसे देखेंगे, अर्चनों को रिलेट करेंगे अरचना, अरचना। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है अरचना। तो देखिए क्या है अरचना, स्पाइडर क्या करती है, रचना करती है किसकी, जाले की। ठीक है ना, स्पाइडर क्या करती है, वेब की यानी जालों की क्या करती है, वो रचना करती है। तो अर्चनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, मकड़ियों से डर लगना। आगे देखिए अगला वर्ड है हमारा एस्थनोफोबिया। ठीक है, एस्थनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वीकनेस, एस्थनो। ठीक है। तो देखिए इसका भी कोई ट्रिक नहीं बना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नहीं बन रहा है, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं बन रहा, तो ये आपको रटना है कुछ वर्ड्स, बाकी वर्ड्स मैं करवाऊंगा। ये आप देखिए फियर ऑफ वीकनेस, ये आप रट जाइए, एस्थेनोफोबिया। एस्थेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वीकनेस। ठीक है। अगला देखिए वर्ड हमारा अस्त्रोफोबिया। अस्त्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, लाइट से डर लगना, अस्त्रोफोबिया। तो देखिए ASTRAPOPHOBIA, अस्त्रोफोबिया। तो कैसे याद करेंगे, देखिए अस्त्रों को रिलेट करना है अस्त्रों से। अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र, तो जो अस्त्र शस्त्र होते थे रामायण महाभारत में, आप देखोगे उसके वीडियो, तो अस्त्र से क्या निकलते थे, अस्त्र से आग या लाइट निकलती थी। ठीक है। तो क्या होता है, उससे लाइट निकलती है तो लोग उससे डर जाते थे। तो अस्ट्रोफोबिया यानी एस्ट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा लाइट से डर लगना। तो आप इसे याद कर लेना। अगला देखिए एटेलोफोबिया। एटेलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन यानी इम्परफेक्शन का मतलब होता है अधूरापन से डर लगना। तो ये भाई आपको याद करना है, एटेलोफोबिया रट जाइए आप मेरे साथ। एटेलोफोबिया, एटेलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इम्परफेक्शन। एटेलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर इम्परफेक्शन यानी कि अधूरापन से डर। अगला देखिए अटेफोबिया। एटेफोबिया, एटेफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रियून। तो देखिए इसे भी आप रट जाइए। एटोफोबिया का मतलब क्या, फियर ऑफ रियून यानी बर्बादी का डर। एटोफोबिया का मतलब बर्बादी का डर। आगे देखिए अगला जो हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया। तो ऑटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लॉनलीनेस यानी कि अकेलेपन से डर लगना। तो देखिए ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, यानी वो अकेला रहता है, खुद रहता है। तो बस वो खुद रहता है तो उसे किससे डर लगेगा, लॉनलीनेस से डर लगेगा यानी अकेलापन से डर लगेगा। तो देखिए ऑटो, ऑटोफोबिया का मतलब याद रख लीजिएगा आप क्या, लॉनलीनेस। अगला देखिए बेसिलोफोबिया। बेसिलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ माइक्रोब्स। तो आप देखिए बेसिलोफोबिया में आप देखोगे क्या है, बेसिल है, क्या लिखा हुआ है, बेसिल। तो बेसिल यानी क्या, लैक्टोबैसिल्स। बेसिल से आप याद रखिए क्या, लैक्टोबैसिल्स। तो देखिए लैक्टोबैसिल्स क्या है, एक बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है जिससे दही जमता है ना। यहाँ पे माइक्रोबोफोबिया दिया हुआ है, तो आप दोनों से रिलेट कर लेना कि लैक्टोबैसिल्स क्या है, एक माइक्रोब्स है जिससे दही जमाया जाता है, तो उससे डर लगना। आगे देखिए बैक्टीरियोफोबिया। तो बैक्टीरियोफोबिया का मतलब होता है बैक्टीरिया से डर, फियर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बैक्टीरियोफोबिया। अगला देखिए है क्या, बल्लीफोबिया। बल्लीफोबिया का मतलब बुलेट्स। ठीक है,
फियर ऑफ बुलेट्स। तो देखिए बेलीफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे रिलेट करेंगे। बेलीफोबिया में देखिए BALL, पहले क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड है BALL, तो उसकी बॉल बिल्कुल बुलेट के रफ्तार से निकली, ठीक है, उसकी बॉल, ब्रेटली की बॉल जो है बिल्कुल बुलेट के रफ्तार से निकली। तो देखिए बेलिस्टोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, बुलेट का डर, ठीक है, गोलियों का डर। अगला वर्ड देखिए हमारा बाथोफोबिया। वर्ड नंबर 28 जो है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेप्थ, यानी गहराई से डर। तो देखिए बाथ में क्या होता है, नहाना होता है। तो कोई लड़का है वो जो बिल्कुल तालाब की गहराई में जाकर के नहाने लगा, तो उससे फिर क्या हो गया, डर हो गया। किस चीज से, डेप्थ से, कि कितना गहरा है बाबा ये तालाब। तो उसे डर हो गया, तो बाथोफोबिया, उसके बाद वो दोबारा वो डेप्थ में नहाने नहीं जाएगा। तो बाथोफोबिया का मतलब हो जाएगा डेप्थ में नहाना, या फिर ऐसे याद कर लो कि बाथोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेप्थ से डर लगना। आगे देखिए क्या है, बाटोफोबिया। तो देखिए बाटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स यानी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से डर लगना, ठीक है। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से डर लगना कैसे याद करेंगे, देखिए बातों ही बातों में, बाटोफोबिया को याद रखेंगे, बातों ही बातों में वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ गई और उसे डर लगने लगा, ठीक है। बातों ही बातों में वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ गई और उसे क्या लगने लगा, डर लगने लगा। तो बाटोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। आगे देखिए आगे है बेट्राचोफोबिया। बेट्राचोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रेप्टाइल। तो इसका देखिए कोई ट्रिक नहीं बना, तो आप इसे रट लेना। वर्ड नंबर 30। आगे देखिए क्या है, बेलोनोफोबिया। बिलोनफोबिया। बिलोनफोबिया का मतलब होता है नेडल से डर लगना। क्या, नेडल से यानी सुई से डर लगना, फियर ऑफ नेडल्स। तो देखो क्या हम बोलेंगे, थोड़ा फनी है, अबे लोना, अबे लोना, कुछ नहीं होता, ठीक है, छोटी सी सुई तो है, अबे लोना। तो अबे लोना बेलोना, ठीक है, बी लोन। तो बिलोनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ नेडल्स। अबे लो ना, सुई लो ना, तो डर लगता है, तो फियर ऑफ नेडल्स, बेलोनाफोबिया, ठीक है। अगला वर्ड देखिए हमारा क्या है, अगला वर्ड देखिए ब्लिनो, ठीक है, ब्लेनेनोफोबिया। ब्लेनेनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ अ स्माइल। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, तो आप इसे याद कर लो, ब्लेनेनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ अ स्माइल। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड नंबर देखिए 33। देखिए क्या है, ब्रोमीड्रो, ठीक है, ब्रोमीड्रोसीफोबिया। कुछ वर्ड्स अजीब है बिल्कुल। ब्रोमीड्रोसीफोबिया, फियर ऑफ बॉडी ऑर्डर। तो देखिए बॉडी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, शरीर के दुर्गंध से जिसको डर लगे, ठीक है, तो वही होता है ब्रोमीड्रोसीफोबिया। तो याद कर सकेंगे, ब्रोमी को मैंने याद देखिए रिलेट किया वॉमिट से, ठीक है। तो वॉमिट, कोई भी क्या करता है, वॉमिट करता है, तो हमें क्या लगता है, अजीब दुर्गंध आती है ना, तो हमें उससे डर लगने लगता है। तो वॉमिड्रोसीफोबिया का मतलब हो जाएगा शरीर के दुर्गंध से डर लगना, ठीक है। अगला वर्ड देखिए ब्रोंटोफोबिया। तो ब्रोंटोफोबिया का मतलब होता है थंडर से डर लगना। किससे, थंडर से डर लगना है, बिजली से डर लगना। तो देखिए ब्रोंटो, तो ब्रो से याद रखिए, ब्रो, ठीक है, ब्रो यानी मेरे ब्रो को, ऐसा कोई वर्ड आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लास्ट वर्ड है जो। तो ब्रोमिड्रोसी का मतलब तो ब्रोमिट याद रखना, लेकिन यहाँ पे ब्रोंटो है, ठीक है, ब्रोंटो, तो इसको याद रखना है, ब्रो मत डरो ठंडर से। तो फियर ऑफ ठंडर, ब्रोंटिफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला वर्ड है कार्सिनोफोबिया। कार्सिनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ कैंसर। तो देखिए इसको याद रखना है, कार्सिनो को याद रखना है कैंसरिनो। कार्सिनो को आपको क्या पढ़ना है, कैंसरिनो, यानी कैंसर से डर लगना, ठीक है, फियर ऑफ कैंसर, कार्सिनो, कैंसरिनो। अगला वर्ड देखिए हमारा है कार्डियोफोबिया। कार्डियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हार्ट डिजीज, यानी दिल की बीमारियों से डर लगना। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कार्डियो, जो कार्डियो करता है ना हम लोग सुबह में, तो उसे कार्डियो से डर लगता है। उसे कार्डियो से क्या होता है, वो कार्डियो दिल से नहीं करता है, इसलिए उसे डर लगता है। वो कार्डियो दिल से नहीं करता, ठीक है, इसलिए उसे क्या लगता है, डर लगता है दिल की बीमारियों से। या फिर ऐसे याद करो, अगर आप कार्डियो नहीं करोगे तो आपको दिल की बीमारियां होने की क्या है, आशंका ज्यादा रहेगी। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। तो कार्डियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हार्ट डिजीज। अगला देखिए चीमियाफोबिया। तो देखिए चीमियाफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कोल्ड, ठीक है। चीमिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कोल्ड। तो इसका भी देखिए कोई ट्रिक नहीं बना, चीमियाफोबिया, चीमिया को कैसे रिलेट करो, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, चीमिया, चीमियाफोबिया। तो बस आप इसे रट जाओ, चीमियाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कोल्ड। अगला देखिए क्या है, चिनोनोफोबिया। चिनोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर लगना। तो देखिए चिल ओ नो, चिनोनो क्या पढ़ना है, चिल ओ नो, चिल इतना ठंडा, ओ नो क्या होता है, स्नो होती है, बर्फ होती है। तो चिल ओ नो है ना, तो चिनोनो का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्नो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए अगला हमारा वर्ड है, अगला है क्रेमेटाफोबिया। तो देखिए क्रेमेटाफोबिया का मतलब होता है मनी से डरना। तो देखिए क्रीमा, क्या है यहाँ पे, क्रेमा। तो देखिए क्रीमा, क्रेमा को आपको रिलेट करना है क्रीम से, ठीक है, क्रीम माँ। तो माँ क्रीम ला दो, माँ क्या कर दो, क्रीम ला दो, क्रीम, क्रीम, क्रीमा, क्रीमा,
ठीक है। तो माँ क्या ला दो, क्रीम ला दो, लेकिन माँ के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। माँ क्या ला दो, पैसे ला दो, ठीक है। तो वहाँ पे पैसों का डर हो जाएगा, ठीक है। क्रेमांटोफोबिया, क्रेमांटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, पैसों का डर यानी फियर ऑफ मनी। अगला देखिए क्रोमोफोबिया, क्रोमोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कलर, कलर का डर। तो देखिए क्रोमो में अगर आप क्रोम अपने क्रोम ब्राउजर के जो सिंबल है, सिंबल को देखोगे, आप आइकन को देखोगे तो वो डिफरेंट कलर का है यानी कलरफुल है, तो उससे डर लगना, ठीक है। तो क्रोमोफोबिया का मतलब हो जाएगा क्या, कलर से डर लगना। आज देखिए क्रोनोफोबिया, तो क्रोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टाइम। तो देखिए क्रोनो लग रहा है कोरोना, कोरोना कोरोना, तो देखिए कोरोना, कोरोना के में सबको डर लगता है ना, कोरोना के टाइम में सबको डर लगता है। तो कैसे रखना, क्रोनोफोबिया, तो कोरोना टाइम, ठीक है। क्रोनोफोबिया, कोरोना, कोरोनो, कोरोना, कोरोनो, रिलेट कर लिया, क्रोनोफोबिया यानी कोरोना का टाइम से सबको डर लगता है। तो क्रोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टाइम। आगे देखिए क्रिसोफोबिया, क्रिसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गोल्ड। क्रिसोफोबिया का मतलब क्या होता है, और फियर ऑफ गोल्ड। तो देखिए क्रिसो को कैसे रिलेट करें, क्रिस से। तो क्रिस जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, ठीक है, तो उससे पहले उसने कौन सी मूवी बनाई थी, धूम मूवी बनाई थी, धूम 2। तो धूम 2 में उसने इतना गोल्ड चुरा लिया कि उसे क्या लगने लगा, डर लगने लगा, ठीक है, कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए फिर उसने क्रिस मूवी बना दी। तो आप इस तरह से लेट कर लेना इसे। तो क्रिस है ना, क्रिसोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ गोल्ड, सोने का डर, सोना। अगला देखिए सीबोफोबिया, सीबोफोबिया का मतलब होता है फूड, फियर ऑफ फूड। तो देखिए सीबोफोबिया और यहाँ पे सीतोफोबिया। तो देखिए सीतो को रिलेट करना है सीताफल से, कि सीताफल क्या है, एक फूड है, उससे डर लगना, ठीक है। सीताफल क्या है, एक फूड, फूड है और फूड से डर लगना, सीतोफोबिया। सीबोफोबिया का कुछ नहीं बना, सीबो से आप रिलेट कर लो, सीबा कोई लड़का है सीबो, और वो इतना खाना खा लिया कि उसे फिर खाने से डर लगने लगा। अगला देखिए क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस, यानी कि बंद जगहों से डर लगना, फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस। तो कैसे याद रखेंगे, कल शटर, कल शटर, कल उसने मुझे शटर के अंदर बंद कर दिया, कल उसने एक छोटी सी दुकान के शटर के अंदर मुझे बंद कर दिया, तो मुझे क्या हो गया, वहां पे डर लगने लगा। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस। अगला देखिए क्लिनोफोबिया, क्लिनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बेड। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, देख क्लीनो को रिलेट करना आपको क्लीन से, ठीक है। क्लीनो कैसे पढ़ना है आपको, क्लीन से। तो देखिए बेड क्लीन नहीं थी, इसलिए मुझे इस पर सोने से डर लग रहा है। बेड क्या नहीं थी, क्लीन नहीं थी, यानी क्लीनोफोबिया, तो मुझे उस पर सोने से डर लग रहा है, फियर ऑफ बेड। तो क्लिनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बेड। अगला देखिए नीडोफोबिया, नीडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट थिंग्स, इंसेक्ट अस्टिंग, यानी कि जो अस्टिंग मारती है ना, जो जितने भी क्या होते हैं इंसेक्ट होते हैं, जैसे हनी बी वगैरह होता है, तो क्या मारता है, डंक मारते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं इंसेक्ट स्टिंग। तो देखिए नीडोफोबिया का मतलब नहीं बना, इसको आप रिलेट कर सकते हो नींदो, ठीक है, नीडो, यानी कि नीडो का मतलब क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मुझे किसी इंसेक्ट ने क्या कर दिया, स्टिंग मार दिया। तो आप क्नीडोफोबिया का मतलब याद रख सकते हो, फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग। अगला देखिए क्वाइटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्वाइटस, ठीक है। तो ये रिलेट करने की जरूरत नहीं है, सेम दिया हुआ रहता है, फियर ऑफ क्वाइटस। तो देखिए क्वाइटो क्या है, एक वैसे ही कीड़ा टाइप का है कुछ है। अगला देखिए कॉमेट्स, कॉमेट्स भी एक कीड़ा ही है, तो कॉमेटोफोबिया ये भी दिया हुआ है। आप इसके मीनिंग जानने की कोशिश ना करें, आप सिंपल याद रख लें कॉमेट को, कॉमेट, और कॉमेटोफोबिया का मतलब कॉमेट्स दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगला हमारा जो वर्ड है, अगले जो हमारा वर्ड है देखिए दिया हुआ है कि कॉप्रोफोबिया, कॉप्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फेसेस, FAECES, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, फीसिस, फीसिस का मतलब होता है मल यानी गंदगी। तो इसका कोई नहीं बना, तो आपको ये रिलेट करना है, याद करना है किसी तरह से, या रिलेट करके खुद से याद कर लें इसे। तो ये बनाने की कोशिश की थी मैंने, पर बना नहीं कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, देखो याद कर सकते हो, कपड़ों, कपड़ों का मतलब कपड़ों, ठीक है। तो कपड़ों पे मल गंदगी रहती है, तो उससे हमें क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। कपड़ों पे गंदगी होती है, कपड़ों पे COPRO, कपड़ों पे क्या होती है, गंदगी होती है, तो हमें डर लगता है, ठीक है। तो कपड़ों का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ फेसेस, यानी मल से डर लगना। अगला वर्ड देखो हमारा है, अगला देखिए क्रिम्नोफोबिया, क्रिम्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टीप क्लिफ्स, फियर ऑफ स्टीप क्लिप्स। तो ये क्रिम्नोफोबिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ स्टीप क्लिप्स, क्लिप्स का मतलब होता है चट्टान, क्या होता है, चट्टान। तो देखिए आप इसे रट जाइए, क्रिम्नोफोबिया, क्रिम्नोफोबिया का मतलब चट्टान, क्रिम्नोफोबिया का मतलब चट्टान, क्लिप का डर, क्लिप का डर, क्लिप्स का डर, ठीक है। आगे देखिए, आगे है साइरोफोबिया, साइरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ आइस, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए साइरोफोबिया में लिखा हुआ है CRY क्राई। पहला वर्ड क्या है? CRY। देखिए ऐसा कोई सा भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा, तो ये सिंपल एक ही वर्ड है CRY क्राई। तो क्राई फोबिया, क्यों क्राई कर रही है वो? आइस के लिए, आइसक्रीम के लिए। क्यों क्राई कर रही है? आइसक्रीम के लिए, तो फियर ऑफ आइस। ठीक है, क्राईफोबिया, क्रायोफोबिया, क्रायोफोबिया रट जाइए आप। ठीक है, अगला देखिए क्या है, साइबर फोबिया। अगला जो है 53, साइबर फोबिया का मतलब होता है कंप्यूटर से डर। तो देखिए साइबर है ना, साइबर और कंप्यूटर ये तो बिल्कुल सेम है कि साइबर कैफे में जाके उसने क्या ली, कंप्यूटर क्लास ली। अगला देखिए साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर। तो यहाँ पे देखिए साइनो, साइनो मेरे कुत्ते का नाम है। ठीक है, साइनो, साइनोफोबिया, साइनो क्या है? मेरे कुत्ते का नाम है। तो साइनोफोबिया, मुझे कुत्ते से डर लगने लगा। साइन, जब उसने मुझे काट लिया तो फिर मुझे कुत्ते से डर लगने लगा। साइनो, साइनोफोबिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साइनोफोबिया। आगे देखिए क्या है, क्राइनोफोबिया। क्राइनोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ वेव्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, CYRNO, CYRNO, सायरनो। क्या? सायरनो। तो देखिए फियर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सायर ने, क्या है? सायर ने। तो सायर ने क्या रिलेट किया? शायर ने एक शायरी कही, क्या कही? कि वेव्स जो है आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो कि जो शायर थे, शायर ने एक क्या कहा, कुछ ऐसा शायरी रिलेट किया वेव से रिलेटेड, कि समुद्र की लहरें आगे पीछे होती रहती हैं, समथिंग टाइप। ठीक है, तो क्या है, तो ये साइरोनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? वेव्स का डर, समुद्र का वेव। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला देखिए हमारा क्या है कि डेमोफोबिया। डेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड्स, फियर ऑफ क्राउड्स। तो देखिए डेमो को रिलेट करना है डेमो से, डेमो क्लास से। तो जब भी कोई टीचर डेमो क्लास लेता है तो बहुत भीड़ जुट जाती है वहां पे। ठीक है, सब बच्चे पढ़ने आ जाते हैं फ्री में डेमो क्लास में, तो वो भीड़, वहां पे भीड़, क्राउड हो जाता है। तो डेमोफोबिया का मतलब हो जाएगा क्राउड से भीड़, यानी कि भीड़ से डर लगना। अगला देखिए क्या है, डर्माटोसीफोबिया। देखिए डर्माटोसीफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्किन। तो देखिए डर्माटोलॉजी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो डर्मा है ना, डर्मा यानी डर माँ, मेरी माँ डर जाती है। क्यों डर जाती है? जब मैं उसे स्किन डिजीज डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास मैं ले जाता हूँ या डर्माटोलॉजिस्ट के पास ले जाता हूँ, तो माँ डर जाती है। तो फियर ऑफ स्किन डिजीज। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर लेना। अगला देखिए डाइकफोबिया। डाइकफोबिया का मतलब है फियर ऑफ इनजस्टिस, फियर ऑफ जस्टिस, यानी न्याय से डर लगना। किससे डर लगना? न्याय से डर लगना। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं आप इसे, डाइकफोबिया को आप रिलेट करते थे दिक्कत से। दिक्कत, जब उसे जस्टिस पाने में दिक्कत हुई, यानी जब उसे न्याय मिलने में दिक्कत हुई, तो उसे न्याय से क्या होने लगा? डर लगने लगा। तो डाइकफोबिया, दिक्कत फोबिया, याद कर लो, फियर ऑफ जस्टिस। अगला देखिए डोराफोबिया। डोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फर, फियर ऑफ फर। ठीक है, फर क्या होता है? वो जो फर होता है ना, जो स्वेटर वगैरह में फर लगे हुए रहते हैं, उसी को फर कहते हैं। तो देखिए डोरा को याद करना डोरामोन से। ठीक है, डोरा और फर कुछ रिलेट हो रहा है। डोरा का मतलब आप ऐसे याद कर ले कि डोरा, डोरी, डोरी और फर दोनों क्या है? कपड़े से, कपड़े ही बनाते हैं ना, कपड़े में यूज किया जाता है। डोरी को भी कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, धागे को, सूत को। और फर को भी किस में यूज किया जाता है? कपड़े बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे छोड़ दे, डोरामन को छोड़ दे, आप बस ऐसे याद कर ले, डोरी। ठीक है, डोरी और फर एक ही चीज है। आगे देखिए एक्लेसीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चर्च। तो देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, एक्लेसीफोबिया, एक्लेसीफोबिया, एक्लेसीफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? चर्च से डर लगना। अगला देखिए ईसो, ईसोपोट्रोफोबिया। ईसोपोट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मिरर। तो देखिए ईसो, ई से ई याद रखना है, सुपत्रो से, देखिए SOPTRO, सुपत्रो। ठीक है, सोप्ट्रो यानी सुपत्रो, मेरे सुपत्रो ने क्या तोड़ दिया? शीशा तोड़ दिया। ठीक है, और मुझे फिर शीशे से डर लगने लगा। याद रखिए, ई सुपुत्रों ने यानी मेरे सुपुत्रों ने क्या तोड़ दिया? शीशा तोड़ दिया, बेटों ने शीशा तोड़ दिया, तो मुझे फियर ऑफ मिरर्स हो गया। अगला देखिए क्या है, इलेक्ट्रोफोबिया। 62, इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से डर लगना। तो देखिए इलेक्ट्रोफोबिया यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आसान है। अगला देखिए इल्यूथेरोफोबिया। तो देखिए इल्यूथेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम से डर लगना। तो इसका भी कुछ नहीं बना, आप इसे रट जाए बिल्कुल। इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम से डर लगना। अगला देखिए क्या है, इमेटोफोबिया। इमेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉमिटिंग। तो देखिए फियर ऑफ वॉमिटिंग यानी कि उल्टी से डर लगना। तो इमेटो, मेटो से कैसे याद रखें? मेटो को रिलेट करना मैट से, चटाई से। तो इसने मैटो पे, इसने मैटो पे क्या कर दिया? वॉमिटिंग कर दिया, इसीलिए क्या हो गया? वॉमिटिंग से फिर डर लगने लगी। ठीक है, इसने मैटो पे यानी चटाई पे क्या किया?
इसने चटाई पे वॉमिटिंग कर दी, इसलिए फिर उल्टियों से डर लगने लगा। तो इमेटोफोबिया का मतलब वॉमिटिंग से डर, फियर ऑफ वॉमिटिंग। अगला देखिए, इंटेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पिंस। इंटेनोफोबिया तो देखियो क्या है, ई नेतो, ENETO नेतो। तो देखिए ई नेतो, तो फियर ऑफ क्या हो जाएगा, पिंस। कैसे, तो देखिए नेतों को क्या चुभाना चाहिए, इन नेतों को अगर अच्छा काम ना करे तो इन नेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, पिंस का डर। तो देखिए ऐसे इन नेतों को पिंस चुभाना चाहिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, इन नेतों को क्या चुभाना चाहिए, ये जो लीडर्स हैं इन नेताओं को पिंस चुभाना चाहिए। तो नेताओं को फिर किससे डर हो जाएगा, पिंस से डर हो जाएगा। ठीक है, तो इन नेतोफोबिया का मतलब पिंस से डर। आगे देखिए अगला जो वर्ड हमारा ध्यान देंगे, देखिए एंटोफोबिया, सॉरी एंटेमोफोबिया। एंटेमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ एंट, सॉरी फियर ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े से। देखिए इसका क्या है, एंट है, ENT एंट, एंट है ना। एंटेमोफोबिया, एंटोमो, तो एंट क्या है, चींटी क्या है, कीड़ा मकोड़ा ही है ना। चींटी क्या है, कीड़ा मकोड़ा ही है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, एंटेमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट। अगला देखिए ईओस्कोफोबिया। ईओस्कोफोबिया का मतलब क्या होता है, ईओस्कोफोबिया का मतलब होता है, देखिए और फियर ऑफ डाउन, यानी सुबह से डर। ठीक है, सुबह से डर। तो कैसे, ईसो, ओसो, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओसो। ठीक है, ओ सो, उसके बाद फोबिया लिखा हुआ। तो देखिए ओ सो, तो ओ क्या है, सुबह तक सोता रहता है और सुबह उठने से उसे डर लगता है, यानी सुबह से, मॉर्निंग से डर लगता है। तो ओसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, सुबह। अगला देखिए, अगला जो हमारा वर्ड है और 68, और इपिस्टोलोफोबिया। इपिस्टोलोफोबिया देखिए फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इस इपिस्टोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। ठीक है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, इपिस्टोलोफोबिया, इपिस्टोलोफोबिया। तो आप इसे रिलेट कर लेना कि पिस्तौल दिखाकर उसने पत्र देख लिया, पत्र मांगा मुझसे। ठीक है, उसने पिस्तौल दिखाकर मुझसे क्या मांग लिया, पत्र मांग लिया। तो ये पिस्टोलोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार। अगला देखिए इरेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि अकेलापन। ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन। तो देखिए कैसे रिलेट करेंगे कि ई रेमो, तो देखिए रेमो, रेमो को रिलेट करना रेमो डिसूजा से। ठीक है, तो रेमो डिसूजा क्या होता है, अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए क्या है, वो जज बनकर बैठा रहता है ना, 3-4 जजों के साथ वो बैठा रहता है। तो याद रखिएगा डांस प्लस। तो ई रेमो डिसूजा को डर लगता है किससे, अकेलेपन से, इसीलिए कहाँ बैठता है, ये सबके बीच में बैठता था, फियर ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। अगला देखिए एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्क, यानी काम का डर। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यार गो, यार गो, तो यार गो तुम कहाँ जाओ, काम पे जाओ, पर उसे क्या लगता है, काम से डर लगता है, यानी उसे उसे काम से, काम करने से, काम पर जाने से क्या होता है, डर लगने लगता है। तो यारगो, आर्गो, यारगो, फियर ऑफ वर्क। अगला देखिए क्या है, अगला जो वर्ड है हमारा इर्थोफोबिया। देखिए इरोटोफोबिया। इरोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, और फियर ऑफ सेक्स। तो देखिए इरोटो, इरोटो, ROTOफोबिया। इरोटोफोबिया का मतलब होता है औरतों का डर। तो इरोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ सेक्स, सेक्स से डर लगना। तो देखिए औरतों को सेक्स से डर लगता है, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि औरतों को सेक्स से डर लगता है, बस याद करने के लिए। ठीक है, तो इरोटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ सेक्स। अगला देखिए एर्थोफोबिया, एर्थोरोफोबिया। एर्थोरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लशिंग, यानी शर्माहट से डर लगना। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना, इसे आपको रटना है। अगले देखिए फेब्रिफोबिया। फेब्रिफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फीवर, फीवर से डर लगना। तो देखिए फेब्री में ही फीवर लगा हुआ है, तो इसे रिलेट करवाने की जरूरत है नहीं, फेब्रिफोबिया। अगला देखिए फ्रांसकोफोबिया। फ्रांसकोफोबिया का मतलब है फ्रांस के पीपल से या लोगों से या फिर वहां की वस्तुओं से डर लगना, तो इसमें भी फ्रांस को लिखा हुआ है। अगला देखिए गेमोफोबिया। गेमोफोबिया का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, शादी से डर लगना, फियर ऑफ मैरिज। तो देखिए शादी क्या है, शादी करने के बाद उसे क्या मिला, गम मिला। शादी करने के बाद उसे क्या मिला, गम मिला। तो गम से याद कर लेना गेमोफोबिया। ऐसे भी एक रूट वर्ड है गेमो, गेमो का मतलब क्या होता है, शादी होता है। तो गमोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ मैरिज। अगला देखिए और जेफ्रीफोबिया, जेफायरोफोबिया। जेफायरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ रेज है, तो इसको भी आपको रटना है। देखिए जो जो वर्ड में रटने बोल रहा है इसे आप नोट कर लें बिल्कुल, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये ज़्यादा आसान होगा। आप इसे रट जाओगे, 3-4 बार लिखोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला वर्ड जो हमारा है
जर्मनोफोबिया, जर्मेनोफोबिया का मतलब होता है जर्मन पीपल से डर लगना। तो देखिए इसको भी याद करवाने की जरूरत है नहीं, जर्मन है इसमें। अगला देखिए जियोमेटोफोबिया, जियोमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टेस्ट। तो देखिए उसने खाना मंगाया जोमेटो से, उसने जियोमेटो रिलेट कर कैसे करना है, जियोमेटोफोबिया, उसने जोमेटो से खाना मंगाया, खाना का टेस्ट सही नहीं था इसलिए उसे टेस्ट से डर हो गया। ठीक है, टेस्ट से क्या हो गया फिर, डर हो गया। जो जियोमेटोफोबिया का मतलब टेस्ट से डर लगना। अगला देखिए ग्राफोफोबिया, ग्राफोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइटिंग। तो देखिए ग्राफ, उसने ग्राफ पर कुछ लिखा और उसके बाद उसे ग्राफ से डर लगने लगा। उसने ग्राफ पर कुछ ऐसा लिखा देखा और उसके बाद क्या हुआ, उसे ग्राफ से डर हो गया, यानी राइटिंग से डर हो गया, लिखने से। तो ग्राफोफोबिया का मतलब फियर ऑफ राइटिंग। अगला देखिए जिम्नोफोबिया, जिम्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ न्यूडिटी। तो देखिए क्या है, जिम में उसने कुछ लोगों को न्यूड देख लिया। ठीक है, जिम गया पहली बार कोई लड़का, और उसने जिम में कुछ लोगों को न्यूड देख लिया, उनकी बॉडी देख ली, तो फिर उसे क्या हो गया, न्यूडिटी से डर लगने लगा। ठीक है, उसने उसे ऐसा लगने लगा काश अब कोई जिम में टी शर्ट ना उतारे। तो जिम्नोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा फिर, फियर ऑफ, सॉरी, जिम्नोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ न्यूडिटी। अगला देखिए गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन। तो देखिए गाइनो एक क्या रूट वर्ड है, ये जितने भी है सारे रूट वर्ड भी हैं। ठीक है, रूट वर्ड आप याद कर लोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखो गाइनो का मतलब क्या होता है, स्त्री होती है तो फियर ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्रियों का डर। अगला देखिए क्या है, हेडोफोबिया, हेडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हेल, फियर ऑफ हेल। तो देखिए हमारे हेड क्या है, तो देखिए हेड, हेड को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हमारे हेड में क्या है, हमारे हेड में ये सेट हो गया है कि नर्क जाने के बाद क्या है, मरने के बाद हमें नर्क जाना है या फिर स्वर्ग जाना है। तो देखिए हमारे हेड में ये बातें सेट कर दी गई हैं कि हमें नर्क नर्क में जाना है मरने के बाद या फिर स्वर्ग में जाना है। तो फिर वही हो जाता है फियर ऑफ हेल, हेल में जाने से डर। तो हेडोफोबिया। ठीक है, अगला देखिए हाइमोफोबिया, हीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड। तो देखिए हीमो से क्या बना है, हीमोग्लोबिन बना है। ठीक है, हीमो से ही रूट वर्ड क्या बना है, हीमोग्लोबिन बना है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ब्लड। अगला देखिए हाजीफोबिया, हाजियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ संत। तो देखिए हाजी, हाजी, संत लोग कैसे बात करते हैं, हाजी हाजी हजियो। तो हज हज हजियो हाजी। तो देखिए क्या है, फियर ऑफ संत, यानी साधुओं का डर, हाजियोफोबिया, हाजी हाजी हाजी। तो आगे देखिए हमराटोफोबिया, हमराटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्किन। हमराटोफोबिया का मतलब होता है स्किन, सिन से डर लगना, यानी पाप से डर लगना। देखिए तो हमार तो नसीबे फूट गई, या फिर कुछ ऐसे समथिंग टाइप से, कुछ फनी टाइप से बना लें कि हमार तो क्या, हमार तो किस्मत फुट गई कि इतना पापी दोस्त मिला या कुछ मिला। ठीक है, तो हमराटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ सिन, यानी पाप से डर लगना। आगे देखिए हेप्टोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ टच। तो देखिए वो हफ्तों से नहाया नहीं, वो हफ्तों से नहाया नहीं, इसलिए मुझे उसे टच करने से डर लग रहा है। ठीक है, वो हफ्तों से नहाया नहीं या नहाई नहीं, तो मुझे क्या हो रहा है, उसे टच करने से डर लग रहा है। तो हेप्टोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ टच। अगला देखिए हरपैक्सोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ रॉबर, हरपैक्सो। तो देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं बना। और अगला एक वर्ड है हेडोनोफोबिया, हेडोनोफोबिया का मतलब है प्लीजर। ठीक है, यानी कि खुशी से डरना। तो इन दोनों को ट्रिक नहीं बना, इन दोनों को आप रट लो बिल्कुल। हरपैक्सोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ रॉबर्स, और हेडोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ प्लीजर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला जो वर्ड है हमारा, देखिए हेलियोफोबिया, हेलियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ सन। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए हेली, हेली HELI, तो हीलियम, इससे क्या बनना है, हीलियम। तो सन में कौन सी गैसें जलती हैं, हीलियम गैसें जलती हैं, है ना। हीलियम गैस जलने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जलती है, तो इसी से वो क्या देता है, लाइट देता है, जलता है। तो हेलियोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ सन, सन से डर लगना। आगे देखिए हेलमिंटोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है, फियर ऑफ वार्मथ। तो देखिए यहाँ पे भी हेल, हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है नर्क। ठीक है, तो फियर ऑफ वर्म, तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ सेट है कि हमें नर्क में जाने के बाद वहाँ पे कीड़ों को खिलाया जाएगा, यानी हमारी बॉडी को कीड़े खाएंगे, ऐसे समथिंग टाइप से। तो देखिए हेलमिनोथोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ वर्म्स, यानी कीड़ों से डर लगा। अगला देखिए क्या है, हायरोफोबिया, HIEROPHOBIA। तो फियर ऑफ प्रिस्ट, यानी पुजारियों से डर। तो देखिए पुजारियों ने क्या किया, पुजारियों ने सारे हीरे चुरा लिए, पुजारियों ने मेरे सारे डायमंड्स हीरे चुरा लिए, इसलिए मुझे पुजारियों से डर लगने लगा, यानी प्रिस्ट से डर लगने लगा। ठीक है, तो हीरोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिस्ट। अगला वर्ड है देखिए हिप्पोपोफोबिया, हिप्पोपोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ हॉर्स। तो देखिए घोड़े पे चढ़ के हम क्या करेंगे, हिप हिप करेंगे, है ना, घोड़े पे चढ़ के हम क्या करेंगे, हिप हिप करेंगे। तो हिप्पोपोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हॉर्सेज, यानी घोड़े का डर। अगला देखिए हॉर्डोफोबिया, हॉर्डोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ट्रेवल। तो इसे कैसे याद रखेंगे, हद हो जी, होडो
यानी हदहोजी, आपको ट्रेवल से डर लगता है। होडोजी, तो होडोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ट्रेवल यानी घूमने से डर लगना। अगला देखिए होमिचोलोफोबिया, होमिचोलोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ फ्रॉग, ये फॉग, ठीक है, फियर ऑफ फॉग। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, हिमाचल क्या है, पहाड़ी इलाका है, हिमाचल क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बहुत फॉग है ना, बहुत फॉग रहता है, तो वहाँ पे डर लगता है फॉग से। फॉग से क्या होता है, डर लगता है। तो होमी चलो, हिमाचल चलो, वहाँ पे बहुत फॉग है, लेकिन वहाँ फॉग का डर भी है मुझे, तो फियर ऑफ फॉग, तो हिमाचल, ठीक है। तो होमियो चलो फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फॉग। आगे देखिए होमोफोबिया, होमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जो एक ही लिंग के साथ क्या संबंध बनाए, मतलब देखिए समलैंगिक होता है, हाँ समलैंगिक, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है होमोफोबिया। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए होमो होमो होमो, यहाँ पे भी होमो है, दोनों में होमो लगा हुआ है, तो आप याद रखिए फियर ऑफ होमसेक्सुअल। अगला देखिए क्या है, हॉर्मीफोबिया। हॉर्मीफोबिया का मतलब क्या होता है, शौक से डर लगना, ठीक है, शौक से डर लगना। तो देखिए हॉर्मीफोबिया को कैसे याद करेंगे, कि हार में उसे शौक लग गया, जब वो हार गया, हार में उसे क्या लग गया, शौक लग गया, ठीक है, और तब से उसे फियर ऑफ शॉक्स हो गया, ठीक है, फियर ऑफ क्या हो गया, शौक हो गया, डर लगने लगा शौक से। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है ना, H2O। H2O से क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए H से हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वाटर। अगला है हाइड्रोफोबोफोबिया। हाइड्रोफोबोफोबिया इसका मतलब है फियर ऑफ रैबिज। तो इसका नहीं बन पाया, तो देखिए एक ऐसा ही वर्ड है, दो ही ऐसे वर्ड है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब जल याद होगी आपको, तो हाइड्रोपोफोबिया का मतलब आपको याद रखना फियर ऑफ रैबिज। अगला देखिए क्या है, हाइग्रोफोबिया। हाइग्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डैम्पनेस। डैम्पनेस का मतलब होता है गीलापन, नमी। तो ठीक है, हाई ग्रो, हाई से याद रखना है आपको, हाई मतलब ऊंचा, और ग्रो से याद रखना, ग्रो में बढ़ना। तो कहाँ पे पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रो करेंगे, जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे डैम्पनेस होगी। तो ठीक है, तो हाइग्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डैम्पनेस। अगला देखिए क्या है, हाइपेजियोफोबिया। हाइपेजियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व का डर। तो ये मैंने नई ट्रिक बनाया ही नहीं, तो आप इसे लेट करके याद कर लेना। अगला देखिए क्या है, हाइप्नोफोबिया। हाइप्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्लीप, यानी नींद का डर। तो हाइप्नोफोबिया भी आपको रट लेना है, और ये दोनों रट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगला हमारा वर्ड जो है वो है हाइपेजीफोबिया। हाइपोजीफोबिया का मतलब हाँ अभी बताया आपको, ये रटना है, दोनों वर्ड रट लेना है आपको। देखिए अगला वर्ड देखिए इचीफोबिया। इचियोफोबिया, इचियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फिश। तो देखिए इचना मछली आपने जरूर खाई होगी, अगर आप क्या हो वेज नॉन वेजिटेरियन हो गए तो देखिए इचना मछली, इचोफोबिया, इचना मछली इचोफोबिया है, तो इचना मछली है, क्या है, मछली है, तो उससे डर लगने लगना, फियर ऑफ फिश। अगला देखिए आइकोनोफोबिया। आइकोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट। तो देखिए आई 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 मैंने कोनों कोनों में क्या छीट दिया, रिलीजियस वाटर छीट दिया, यानी धार्मिक जल छीट दिया। जो धार्मिक जल छिड़कते हैं ना घर के कोने कोने में, तो आई आई का मतलब आई, ठीक है, कोनों में, यानी कोने कोने में मैंने क्या छीट दिया, रिलीजियस जल छीट दिया। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, फियर ऑफ रिलीजियस वर्क ऑफ आर्ट। अगला देखिए आइडियोफोबिया। आइडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइडियाज, यानी आइडियाज से क्या होना, डर लगना, ठीक है। तो इसमें आइडिया लगा हुआ है, आइडियो, तो आइडियो याद करवाने की जरूरत है नहीं। अगला देखिए इटालोफोबिया। इटालोफोबिया का मतलब होता है इटालियन लोगों से डर, तो ये भी याद करवाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए क्या है, कैकेरोहा फियाफोबिया। कैकोरोहा फीबिया फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर का डर। तो देखिए का कर रहा है, तुम फेल हो जाएगा, ये का कर रहा है, तुम फेल हो जाएगा, पढ़ाई करो, का कर रहा है तुम। देखिए काकोरा फोबिया, काकोरहा फिया फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फेल्यूर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, काटाजियोलोफोबिया। काटाजियोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है बेतुका या भद्दा बात, तो इसका भी नहीं बना, आपको रटना है काटालियोफोबिया। काटालियोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ रेडिकल। अगला देखिए कैनोफोबिया। कैनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। कैनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है अवैध या इलीगल। तो देखिए मेरे कानों में जब भी किसी अवैध काम की बात पड़ती है, तो मुझे क्या होता है, डर लगता है। तो फियर ऑफ वॉइड्स का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर देखिए अवॉइड, वॉइड ऐसा रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो कानों में वैध बात पड़नी चाहिए। आगे देखिए क्या है, काइंटोफोबिया। काइंटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मोशन, मोशन से डर लगना, ठीक है। तो देखिए काइनो से आपको याद रखना है काइनेटिक, काइनेटोफोबिया से याद रखना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। तो काइनेटोफोबिया का मतलब हो जाएगा
और फियर ऑफ मोशन। अगला देखिए क्या है, क्लेप्टो। क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टीलिंग, यानी चोरी का डर। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, लपेट लो, क्या करो, क्लेप्टो यानी लपेट लो, जितना माल मिले सब क्या कर लो, लपेट लो। तो क्लेप्टोफोबिया का मतलब स्टीलिंग है ना, फियर ऑफ स्टीलिंग, चोरी का डर। अगला वर्ड देखिए हमारा है, आगे हमारे देखना है कि देखिए यहाँ पे है, हाँ, कोनियोफोबिया। कोनिनोफोबिया का मतलब होता है और फियर ऑफ डस्ट। तो देखिए कोने कोने में डस्ट है, इसीलिए मुझे डर हो गया फियर का, और डस्ट का क्या हो गया, फियर हो गया। तो फियर ऑफ डस्ट यानी धूल का डर। तो कोने कोने में क्या है, डस्ट है, धूल है। तो देखिए कोनिनोफोबिया, कोनिनोफोबिया। अगला देखिए कोपोफोबिया। कोपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फैटिज। तो देखिए कोपियोफोबिया फियर ऑफ फैटिज। फैटिज का मतलब होता है गहरी थकान का डर। ठीक है, तो इसका कोई नहीं बना ट्रिक, जैसे आप रट जाओ, नोट कर लो कॉपी पे कहीं पे भी। तो कोपोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ फैटिज। तो देखिए ये जो वीडियो याद करवा रहा हूँ, देखिए पीडीएफ बना के याद करवा रहा हूँ बुक का। तो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आप डाउनलोड कर लेना, ऐसे रट जाना बिल्कुल। और जितने भी कीवर्ड्स मैंने बनाए हैं उसे भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लैलोफोबिया। लालोफोबिया का मतलब फियर ऑफ अस्टर्निंग। ठीक है, अस्टर्टिंग। अस्टर्टिंग का मतलब क्या होता है, हकलाहट। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, हकलाहट। तो याद कैसे करेंगे, देखिए लालो और लाली, मेरे जो बेटे हैं लाला लाली। ठीक है, मेरे कितने बेटे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक लालो एक लाली। तो वो क्या है, बहुत हकलाते हैं। ठीक है, तो उनको हकलाने का डर है, मुझे उनके हकलाहट का डर लगा रहता है। तो लालोफोबिया, और एक क्या है, लालियोफोबिया। अगला देखिए फिर से लालोफोबिया लालीफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ स्पीच, स्पीच देने का डर। तो इसे याद करवाने की जरूरत है नहीं, दोनों आप ध्यान में रखना। देखिए अगला क्या है हमारा, लेप्रोफोबिया। ठीक है, लेप्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, फियर ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। तो इसमें स्वयं दिया हुआ है, खुद से दिया हुआ है, लेप्रो, इधर भी लेप्रो दिया हुआ है। अगला देखिए लिम्नोफोबिया। लिम्नोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लेक्स। तो देखिए क्या है, झीलों से डर। तो लिम्नो, लेमन, तो कौन सा ऐसा खारा झील है, कौन सा ऐसा खारा झील है, इस तरह से रिलेट कर सकेंगे। तो लेमन क्या होता है, लेमन आपको ऐसे याद करना है कि लेमन जो है स्वाद में खारा होता है। ठीक है, खट्टा नहीं होता है, क्या होता है, खारा होता है। तो लेक, कौन सा ऐसा लेक है, झील है जो खारा है, तो लिम्नो लेक का मतलब हो जाएगा, लिम्नोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लेक। आगे देखिए लिनोनोफोबिया। लिनोनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्ट्रिंग, यानी धागे से डर लगना। तो देखिए लिनोनो को याद करना है आपको नायलॉन से, लिनोनो को आपको रिलेट करना है नायलॉन से, कि नायलॉन का धागा, तो लिनोनो। ठीक है, अगला देखिए लोगो। लोगोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो वही अभी ये लोग हैं, अभी समझ में आया कैसा क्या कहते थे। ठीक है, लोग फोबिया। तो लोगोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स से डर लगना। अगला देखिए लिसोफोबिया। लिसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसैनिटी। तो देखिए इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। तो इंसान ही पागल होता है ना, इंसान ही पागल होता है, इंसैनिटी। तो लिसोफोबिया, लिसोफोबिया, मैनीफोबिया। तो याद रखिए, रेट कर लीजिएगा इसे और रट जाइएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए आप इसे। लिसोफोबिया, मैनीफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इंसैनिटी। अगला देखिए मस्तिकोफोबिया। मस्तिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बिटिंग। मस्तिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बिटिंग। तो उसने मस्ती मस्ती में से बहुत पीट दिया, उसने उसे मस्ती मस्ती में बहुत पीट दिया, इसीलिए क्या हुआ, उसे डर लगने लगा बीटिंग का। ठीक है, उसने उसे मस्ती मस्ती में पीट दिया, इसलिए क्या होने लगा, डर लगने लगा। तो मस्तिकोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ बीटिंग। अगला देखिए मैक्निकोफोबिया। तो मैक्निको से क्या बना है, मशीनरी बना है। देखिए मशीनोफोबिया, मैक्निकोफोबिया। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, तो मशीनरी याद हो जाएगा आपको। देखिए मेटलोफोबिया। मेटलोफोबिया का मतलब मेटल से डर, फियर ऑफ मेटल, तो इसमें स्वयं दिया हुआ मेटेलोफोबिया। अगला है माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ स्मॉल थिंग। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, तो सेम है बिल्कुल, माइक्रोफोबिया स्मॉल थिंग्स। अगला है म्यूजिकोफोबिया, यानी म्यूजिक का डर। ठीक है, अगला है मूसोफोबिया। तो मूसोफोबिया का मतलब होता है चूहों का डर, फियर ऑफ माइस। तो मूसो, देखिए गाँव में चूहे को क्या बोलते हैं, मूस बोलते हैं, या फिर संस्कृत में मूसक बोलते हैं, है ना। तो वही मूसक फोबिया, यानी मूसोफोबिया। अगला देखिए नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ, सॉरी एक छूट गया, देखिए यहाँ पे माइसोफोबिया। माइसोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डर्ट, यानी गंदगी से। तो देखिए माइसॉप, माइसॉप जो है क्या करती है, और डर्ट को हटाती है, मतलब सॉप का मतलब मेरा साबुन। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखिए, मेरी जो शॉप है, मेरी जो दुकान है, माई शॉप, मेरी जो दुकान है बिल्कुल डर्ट से भर गई है, यानी गंदगी है, गंदगी से भर गई, तो मुझे गंदगी से डर लगने लगा। तो फियर ऑफ डर्ट। ठीक है, अगला है नेक्रोफोबिया। तो नेक्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ कॉर्प्स। तो देखिए कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है फियर ऑफ कॉप्स। ठीक है, तो फियर ऑफ कॉप्स का मतलब होता है शव या लाश। ठीक है, शव या लाश। तो देखिए कॉप्स का मतलब लाश, तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, तो आपको इसको नोट कर लेना है, इसे रटना है। तो आगे बढ़ता हूँ, देखिए वर्ड नंबर 1 to 8।
तो वर्ड नंबर 1 to 8 हमारा देखिए नेलोफोबिया। नेलोफोबिया को का मतलब जो होता है वो होता है ग्लास। ठीक है, तो याद कैसे रखें, नीलो, नेलो को याद रखना नीलो से। तो ग्लास के जब साइड में देखिएगा ना, किसी भी शीशे के साइड में आप देखिएगा तो वो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ठीक है, तो नीलोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ग्लास। आगे देखिए नियोफोबिया। नियोफोबिया का मतलब न्यू चीजों से डर लगना, न्यू थिंग्स से डर लगना। तो नियो, इसमें खुद से लिखा हुआ नियो, तो न्यू थिंग्स। अगला देखिए नेफोफोबिया। नेफोफोबिया का मतलब फियर ऑफ क्लाउड्स। तो आपको ये रटना है, बादलों का डर, फियर ऑफ क्लाउड्स, नेफोफोबिया। आगे देखिए नोसोफोबिया। नोसोफोबिया को रिलेट करना है क्या, फियर ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी से डर। तो देखिए नसो, नसों को याद रखना, नसों से। तो डॉक्टर ने नसों को पकड़कर देख लिया कि ये बीमार है, तो उसके बाद उसे बीमारी से डर लगने लगा। तो नोसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ इलनेस। अगला देखिए क्या है, नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया का मतलब फियर ऑफ नाइट। तो देखिए नाइक्टो को नाइटो से बनाया गया, रिलेट किया गया नाइटोफोबिया, उसे नाइटोफोबिया यानी नाइट से डर है। अगला है ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मोब्स। तो देखिए मोब का मतलब भी क्या होता है, मोब जो होता है एक प्रकार का भीड़ है, भीड़ बोल सकते हैं, भीड़। ठीक है, उसे भीड़ से डर है। तो देखिए क्या, ओकलो या रोक लो। ओकलो, ओकलो को रिलेट करना है रोक लो, ओकलो को रिलेट करना है ओ रोक लो। तो किसे रोक लो, भीड़ को रोक लो। ठीक है, भीड़ को रोक लो। तो फियर ऑफ मोब्स का मतलब हो जाएगा भीड़ का डर। अगला देखिए ओकोफोबिया। ओकोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ व्हीकल्स। तो देखिए ओकोफोबिया कैसे रिलेट करेंगे, ओको, ओको या रोको। ओको रोक लो। ठीक है, ओको रोको, किसे रोको, ऑटो को रोको। ठीक है, बाइक को रोको, बस को रोको, ओको रोको। तो फियर ऑफ व्हीकल। अगला देखिए ओडोंटोफोबिया। ओडोंटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टीथ। तो देखिए ओ डोंटो, ओ दांतो, ओ दांतो, ओ डोंटो, रेट हो जाएगा फियर ऑफ टीथ, तो दांतों का डर। अगला है ओइकोफोबिया। ओइकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ होम। ठीक है, घर से डर। तो ओइको को नहीं रेट कर पाया मैं, ओइको, ओइको याद रखो। तो देखिए फियर ऑफ होम हो जाएगा। अगला देखिए ऑलफैक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मेल, यानी स्मेल से डर। ऑस्मोफोबिया का मतलब ये होता है स्मेल से डर, दुर्गंध से डर। तो ये भी नहीं बना। तो देखिए अगला देखते हैं ओमेटोफोबिया। ओमेटाफोबिया का मतलब ओ माता। देखिए ओमेटाफोबिया रेट किया मैंने ओ माता से, तो फियर ऑफ आइज। तो जब भी माता, मेरी माता मुझे आंख दिखाती है तो मुझे डर लगता है। ओ माता मुझे आंख मत दिखाओ, मुझे डर लगता है। ठीक है, तो आंखों का डर। ठीक है, तो ओमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ आइज। अगला देखिए ओनिरोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ड्रीम्स, इसे रट जाइए आप। अगला देखिए ओनोमोटा। ठीक है, ओनोमाफोबिया, ओनोमाटोफोबिया। ओनोमाटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ नेम्स। देखिए इसमें लिखा हुआ नोमा, नामा, क्या है, नोमा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, नोमा, नोमा, नामा, नोमा, नामा। ओ नोमा, ओ नामा यानी नाम से डर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा, अगला है ओफियोलॉजी, सॉरी ओफियोलॉजी नहीं, ओफियो, ओफिडियोफोबिया। तो देखिए ओफिडियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का डर। तो देखिए ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी मैंने बताया था आपको, सांपों का अध्ययन, उसी को क्या कहते हैं, ओफियोलॉजी कहते हैं। तो ओफियो जो है क्या है, ओफियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब भी सांप होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। अगला जो है ऑर्निथो। तो यहाँ पे देखिए ऑर्निथोफोबिया का मतलब होता है पंछियों का डर। तो देखिए ऑर्निथोलॉजी का मतलब पंछियों का अध्ययन। ठीक है, लॉजी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ये रट जाना है आपको। ऑर्निथो रूट वर्ड है, ऑर्निथो का मतलब होता है पंछी। अगला देखिए पेडियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का डर। तो देखिए उसे बच्चे पैदा करने से डर लगता है, पैदो, पेडियोफोबिया यानी बच्चे का डर है उसे। अगला देखिए पैनोफोबिया। पैनोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ एवरीथिंग। तो देखिए पैनोफोबिया क्या रखना, पानों से। ठीक है, पाना या पानो, उसे कुछ भी पानों से डर लगता है, या उसे कुछ भी पाने से डर लगता है। तो पैनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ एवरीथिंग। अगला देखिए पापाफोबिया। पापाफोबिया का मतलब देखिए फियर ऑफ पोप, पोप से डर। तो उस पोप के पापा उसे डराते हैं, उस पोप के पापा उसे डराते हैं। ठीक, यानी कोई पोप है तो पोप के भी, पोप का मतलब पादरी होता है, चर्च का जो होता है ना पादरी, वही। तो पोप, पोप के भी कोई पापा होंगे तो उसके पापा उसे डराते हैं, यानी पोपोफोबिया। तो पापाफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ पोप। अगला देखिए पैरासाइट फोबिया। पैरासाइट फोबिया का मतलब फियर ऑफ पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट से डर लगना। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, तो ये दिया हुआ है। अगला देखिए पैथोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डिजीज, ये याद कर लीजिए, फियर ऑफ डिजीज। अगला देखिए पेट्रियोफोबिया। पेट्रियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वंश। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, देखिए पत्री, पित्रो, पैट्री से याद करना है, पेट्रियो से याद करना है आपको, पित्रो। ठीक है, पेट्रियो, पित्रो। तो पित्रो का मतलब क्या होता है, हमारे वंशज, वंश। अगला देखिए पेडिक्लोफोबिया। पेडिक्लोफोबिया का मतलब फियर ऑफ लाइस। लीज का मतलब देखिए क्या होता है, लाइसेंस भी होता है लीज का मतलब, लेकिन जुए भी होता है। तो दोनों तरह से आपको रिलेट करके याद करना है इसे।
अगला देखिए पेनियाफोबिया, पेनियाफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी से डर लगना। तो देखिए पेनी, मैं पेनी पेनी को क्या हो गया, मोहताज हो गया, पेनी पेनी को मोहताज हो गया। तो पेनी पेनी को मोहताज हो गया मतलब क्या, पैसे पैसे को मोहताज हो गया, यानी गरीब हो गया। ठीक है, तो पुअर्टी, पुअर्टी से डर लगना। अगला देखिए फैगोफोबिया, फैगोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब था निगलने से डर लगना। ठीक है, फैगो, तो फैगो मतलब क्या, फेंको, फेंको, अगर नहीं निकल पा रहे हो तो फेंक दो वरना डर हो जाएगा। ठीक है, फैगो फेंको, फैगो फेंको। तो फैगोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फ्लोइंग, निगलने का डर। अगला देखिए फार्माकोफोबिया, फार्माकोफोबिया का मतलब क्या होता है, ड्रग का डर। ठीक है, तो फार्मा, तो देखिए जब भी आप कहीं से दवाई लाओगे ना, तो दवाई के पीछे देखना, टेबलेट के पीछे वो फार्मा लिखा हुआ होगा कुछ। ठीक है, मतलब फार्मा मीन्स का जहाँ पे दवाई बनती है, तो ड्रग जहाँ पे, तो दवाई भी एक प्रकार का क्या है, काइंड ऑफ ड्रग है। तो आपको इसे रिलेट कर लेना है कि फार्माफोबिया का मतलब क्या, ड्रग। ठीक है, ड्रग का डर। अगला देखिए फैस्मोफोबिया, तो देखिए फियर ऑफ घोस्ट, वो एक भूतिया हवेली में फंस गया। फस्मोफोबिया, वो एक भूतिया हवेली में फंस गया, इसलिए उसे भूतों का क्या हो गया, डर हो गया। तो फैस्मोफोबिया का मतलब क्या, फियर ऑफ घोस्ट। आगे देखिए अगला हमारा वर्ड है, अगला देखिए फिलोसफोफोबिया, फिलोसफोफोबिया का मतलब फिलोसफी से डर। तो देखिए फिलोसफो से फिलोसफी बना हुआ है। अगला देखिए फोबोफोबिया, फोबोफोबिया का मतलब फियर ऑफ फियर। देखिए कितना डेंजर वर्ड है, यानी डर से भी डर लगना, फियर ऑफ फियर। तो देखिए फोबो, इसमें क्या, फो अबो, फोबो फिर से फोबो। ठीक है, फोबो और फिर से फो, तो इसमें दो फो है, यानी दो डर आएगा। यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो फो का यूज हुआ है, पीएचओ पीएचओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ फियर, इसमें भी दो आएंगे, फियर ऑफ फियर, डर से डर लगना। आगे देखता हूं फोटोफोबिया, तो देखिए फियर ऑफ लाइट, तो लाइट में ही फोटो आती है ना, फोटो हमें किस में लेना चाहिए, लाइट में लेना चाहिए वरना अंधेरा आएगा। तो फोटोफोबिया का मतलब लाइट का डर। अगला देखिए फ्रोनोमोफोबिया, फ्रोनोमोफोबिया का मतलब फियर ऑफ थिंकिंग। तो देखिए इसमें क्या है, रोने, पीएच को हटा दे तो क्या लगेगा, रोने। ये एक ऐसा वर्ड मिलेगा जिसमें आपको रोने मिलेगा। तो रोने से वो रो गई, क्यों, क्योंकि उसे सोचने से डर लगता है। वो रोने लगी क्योंकि उसे सोचने से डर लगता है। ठीक है, तो फेरोनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ थिंकिंग। अगला देखिए फतिस्तियोफोबिया, फतिस्तियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, बीमारी है, तो आप इसे रट जाना और नोट भी कर लेना कॉपी पे। अगला देखिए पिनासियोफोबिया, पिनासियोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लिस्ट, लिस्ट से डर लगना। इसे भी आप कॉपी में नोट कर लो। लगभग 10 से 15 वर्ड्स ऐसे होंगे कि आपको कॉपी में नोट करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रटना ही है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, नाइग्रोफोबिया, नाइग्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ अस्मोदरिंग, फियर ऑफ अस्मोदरिंग। ठीक है, तो देखिए नाइग्रोफोबिया, अस्मोदरिंग का मतलब क्या होता है, दम घोटना। तो देखिए नाइग्रो यानी जो नाइग्रा, नाइजीरिया के जो पीपल है ना, वो दम घोट के मार देते हैं। नाइजीरिया के जो पीपल है, रिलेट कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि नाइजीरिया के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दम घोट करके मार देते हैं। तो नाइजीरियोफोबिया। ठीक है, नाइजीरियोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ अस्मोदरिंग। अस्मोदरिंग का मतलब क्या होता है, गला घोट कर मारना। अगला देखिए पोगोनोनो, ठीक है, पोगोनोफोबिया, पोगोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ बियर्ड्स, दाढ़ी का डर। तो देखिए पोगो, पोगोनो में पोगो आपको रूट वर्ड लेना। तो पोगो क्या है, एक चैनल है। पोगो एक चैनल है जिसमें कार्टून देता है और बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चे किस चीज को पसंद नहीं करते, तो बच्चे दाढ़ियों को पसंद नहीं करते, दाढ़ी को नहीं पसंद करते। ठीक है, जब भी कोई दाढ़ी बढ़ा के उसे बच्चे को किस लेने जाता है, तो वो बोलता है नहीं दाढ़ी काट रही है, रोने लगता है, हटाने लगता है, तो डर लगता है उसे। ठीक है, तो किसे पसंद नहीं है दाढ़ी, तो बच्चों को। और बच्चे क्या देखते हैं, पोगो देखते हैं। तो पोगोनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, दाढ़ी का डर, फियर ऑफ बियर्ड। अगला देखिए पोइनोफोबिया, पोइनो, ठीक है, तो इसका मतलब फियर ऑफ पनिशमेंट। तो देखिए पाई नहीं, वो क्या नहीं पाई, पनिशमेंट नहीं पाई, क्या नहीं पाई, पनिशमेंट नहीं पाई। ठीक है, तो पाइगनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पनिशमेंट। अगला देखिए पॉलिटिकोफोबिया, पॉलिटिकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखिए पॉलिटी लिखा हुआ है इसमें, तो पॉलिटिक्स हो जाएगा। अगला देखिए पोटेमोफोबिया, पोटेमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ रिवर। तो देखिए पोटेमो को याद रखना है आपको हिप्पोपोटेमस से, पोटेमो को याद रखना है आपको किससे, हिप्पोपोटेमस से। तो उसे हिप्पोपोटेमस से क्या हो गया, एक नदी है जहाँ पे हिप्पोपोटेमस मिलता है। ठीक है, तो उस नदी में उसे जाने से डर लगने लगा। तो पोटेमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ रिवर। अगला देखिए पोटोफोबिया, पोटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ड्रिंक। ठीक है, दारू पीने से डर लगना, ड्रिंक पीने से, ड्रिंक करने से डर लगना। देखिए पोटो को रिलेट करना पोटैटो चिप्स से। तो क्या है, पोटैटो चिप्स नहीं खाता वो, सॉरी, वो पोटैटो चिप्स खाता है पर ड्रिंक करना पसंद नहीं करता। वो पोटैटो चिप्स खाता है लेकिन ड्रिंक करना पसंद नहीं करता। तो फियर ऑफ ड्रिंक्स। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा क्या है, टेरोनोफोबिया। देखिए क्या है का मतलब फियर ऑफ फेदर्स, यानी पंखों से डर। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना। देखिए पायरोफोबिया, पायरोफोबिया का मतलब होता है आग का डर।
फियर ऑफ फायर, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए पूरो, पूरो पैरो से याद रखना है क्या, प्यारो, प्यार, ठीक है। तो या फिर ऐसे पैरों, उसने अपने पैरों को आग में जला लिया, उसने अपने पैरों को यानी उसने अपने प्यार को या पैरों को, ठीक है, आग में जला दिया, और उसे फिर किससे डर हो गया, आग से डर हो गया, ठीक है। अगला देखिए हब्दोफोबिया, हब्दोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैजिक, जादू का डर, रहब्दो रहब्दो रहब्दो, तो ये कैसा वर्ड लग रहा है, जादू वर्ड लग रहा है, रहब्दो 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 ओम रहब्दो, है ना। तो रहब्दो रहब्दो, तो फियर ऑफ मैजिक, डर लगने लगा रहब्दोफोबिया से। अगला देखिए रूसोफोबिया, रूसोफोबिया का मतलब रूस के पीपल से डर लगना, आई थिंक से, तो रूसोफोबिया हो गया। अगला देखिए अस्टेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, शैतान से डर लगना, शैतान से नहीं डर लगना, ठीक है, तो लिखा हुआ शैतान, तो सैटन दोनों में लिखा हुआ है। अगला देखिए अस्कैबिफोबिया, फियर ऑफ अस्कैबिज, ठीक है, फियर ऑफ क्या, अस्कैबिज, अस्कैबिज का मतलब होता है खुजली, तो देखिए खुजली से डर लगना। अगला देखिए अस्कियोफोबिया, अस्कियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ सैड होती है, इसका कोई ट्रिक नहीं बना, आप इसे रट जाना, अस्कियोफोबिया। अगला है स्कॉटोफोबिया, यानी स्कॉटिश लोगों से डर लगना, ये भी देखिए बिल्कुल आसान है। अगला है देखिए स्कॉटो, इसमें भी है स्कॉटोफोबिया, दोनों स्कॉटोफोबिया, इसका मतलब डार्कनेस से भी डर होता है। तो देखिए कोट, इसमें एक वर्ड ढूंढना है आपको, कोट, तो कोट के अंदर क्या होता है, डार्क होता है, यानी अंधेरा होता है। एक बड़ा सा कोट पहन लो तो उसके आगे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो स्कॉटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, अंधेरे से भी डर। अगला देखिए सेलाफोबिया, सेलाफोबिया का मतलब होता है फ्लेश, मांस से डर लगना, तो साला अभी तक क्या है, साला अभी तक मांस से डरता है, यानी साला अभी तक क्या है, मांस मछली नहीं खाता, ऐसा इमेज याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि साला अभी तक क्या करता है, मांस मछली नहीं खाता है, तो साला, ठीक है। तो सेलाफोबिया का मतलब फ्लीस, तो ये याद हो जाएगा आपको। आगे देखिए साइड्रोड्रोमोफोबिया, साइड्रोड्रोमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ रेल ट्रेवल, देखिए साइड्रोड्रोमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेल ट्रेवल, तो याद कैसे रखेंगे, साइड रोड, वो रोड साइड चलता है, क्यों, क्योंकि उसे रेल ट्रेवल से डर लगता है, ठीक है, वो रोड साइड चलता है क्योंकि उसे रेल ट्रेवल से डर लगता है, तो साइड्रोमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, रेल ट्रेवल से डर। अगला देखिए साइड्रोफोबिया, अगला है साइड्रोफोबिया, ये देखिए यहाँ पे कैसे याद रखना है, सीदेरो, सी देरो, कैसे याद करना है, सी देरो, ठीक है, सीदेरो, तो फियर ऑफ स्टार्स, सीदेरो मतलब सी स्टार्स, तो सीदेरोफोबिया का मतलब हो जाएगा स्टार से डर लगना। अगला वर्ड देखिए साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड, तो देखिए क्या है सैडरोफोबिया, सैडरोफोबिया को याद रखना सिदेरोफोबिया, सिदेरो यानी सितारोफोबिया, सिदेरोफोबिया को याद रखना आपको सितारोफोबिया से। अगला देखिए साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स, तो देखिए सीनो, सीनो, तो देखिए सीनो कैसे याद रखना, सेनोफोबिया को, तो सीनोफोबिया क्या याद रखना, देखिए सीनो से, यानी कि जब से हमने क्या, जब से हमने चाइना को बॉयकॉट किया, ठीक है, जब से हमने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया, तब से चाइना के सीनों पे क्या सांप लौट रहे हैं, यानी कि सीनोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स। अगला देखिए स्टैसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टैंडिंग, तो देखिए एस से याद रखना आपको सब, यहाँ पे ताशो लिखा हुआ है, ताशो से ताश, तो सब ताश कैसे खेलते हैं, बैठ करके खेलते हैं, क्योंकि उन्हें खड़े होकर खेलने में डर लगता है कि कहीं पुलिस आके पकड़ ना ले, तो स्टैसोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है, अस्टैसोफोबिया। आगे देखिए सिमेट्रोफोबिया, सिमेट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री का मतलब है सुडोलपन, सुडोलपन, तो देखिए सिमेट्री इसमें दिया हुआ, इसमें भी सिमेट्री है, तो दोनों को याद करवाने की जरूरत है नहीं। अगले देखिए सिपिलोफोबिया, सिपिलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वल्नरेबल डिजीज, यानी कि जो फैलने वाले डिजीज होते हैं ना, उसे सिपिलोफोबिया कहते हैं, तो इसे रिलेट करना, इसका कोई ट्रिक नहीं बना। अगला देखिए टैकोफोबिया, टैकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीड, स्पीड से डर लगना, तो देखिए ताको, क्या करो, क्या है पे ताको, तो देखिए जब भी हम ट्रेन स्पीड में होती है या फिर कोई भी गाड़ी स्पीड में होती है और हम बाहर ताकते हैं यानी झांकते हैं, तो हमें डर लगता है, ठीक है, किससे डर लगता है, स्पीड से, कि ओ माय गॉड कितने स्पीड में चल रही है ट्रेन, तो ताकोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्पीड। अगला देखिए टैफीफोबिया, टैफीफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ ब्यूरियल अलाइव, अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए, यानी कि जो गड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए तो हमें डर लगेगा, तो इसी को कहते हैं टैफीफोबिया, तो इसे रट जाना, आप नोट कर लेना कॉपी पे। अगला देखिए टेक्नोफोबिया, टेक्नोफोबिया का मतलब टेक्नोलॉजी से डर लगना, टेक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी से डर लगना, तो इसे आप क्या करो, देख लो, इसमें टेक्नो है, इसमें टेक्नोलॉजी है, तो आप रिलेट कर लेना टेक्नो से टेक्नोलॉजी। आगे देखिए टेलीफोनोफोबिया, टेलीफोनोफोबिया का मतलब टेलीफोन से डर लगना, तो देखिए टेलीफोनो इसमें भी है। अगला है टेराटोफोबिया, टेराटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू मॉन्स्टर, तो देखिए तैरातो याद रखना में कैसे, तैरातो, अगर कोई बच्चा है और अगर जन्म लेते के साथ पानी में तैर गया,
यानी कि तैरना, वैसे स्विमिंग आ गई तो समझाओ मॉन्स्टर है, और फिर मॉन्स्टर को बर्थ देने से क्या होगा, डर लगेगा। ठीक है, मॉन्स्टर बच्चा पैदा करने से फिर सबको डर लगेगा, तो फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू मॉन्स्टर, तो तैरना को रेट कीजिए मॉन्स्टर से। अगला है थालासोफोबिया। थालासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सीज, समुद्र से डर। तो थलासो क्या होता है, थलासी से, यानी तलाशी से। वो समुद्र में डूब गया, उसकी तलाशी होनी चाहिए। वो समुद्र में क्या हो गया, डूब गया है ना, इसलिए उसके घर वालों को या फिर उसके, या फिर ऐसे याद रखो कि वो समुद्र में डूबते डूबते बच गया। ठीक है, तो या फिर तलाश, ठीक है, वो समुद्र में डूब गया और मर गया, तो घर वाले उसकी तलाश कर रहे हैं और उनको समुद्र से डर लगने लगा है अब, और वो किसी को समुद्र में जाने नहीं देता, फियर ऑफ सीज, थलासोफोबिया। अगला देखिए थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डेथ। तो देखिए थाना, थाना आजकल कोई जाना नहीं चाहता, उन्हें लगता है नहीं थाना गए तो समझो मर गए। थाना यानी पुलिस स्टेशन गए तो क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो थानाटोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है, फियर ऑफ डेथ। या फिर ऐसे याद रखें कि थाना में कौन जाता है, थाना में डेथ बॉडी ही जाती है, यानी लाश ही जाती है, मरने के बाद ही लोग जाते हैं ना। तो थानाटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डेथ। अगला देखिए थासोफोबिया। थासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब होता है बेकार। ठीक है, आइडलनेस का मतलब होता है बेकार, बैठा रहना। तो याद रखिएगा, इसे रिलेट कर लीजिएगा और रट भी जाइएगा। देखिए थियोफोबिया। थियोफोबिया का मतलब होता है भगवान का डर। तो देखिए थियो से थिस्ट बना है, थिस्ट से क्या बना है, थियो बना है। ठीक है, थिस्ट का मतलब बताया था आपको मैंने। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 500 क्या बताया था आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करवाए थे, उसके मैं बताया था थिस्ट का मतलब होता है क्या, जो भगवान में विश्वास करता है, आस्तिक। और एथिस्ट का मतलब नास्तिक। तो थियो से ही क्या बना है, थिस्ट। ठीक है, तो थिस्ट ऑफ फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड। अगला देखिए क्या है, थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हीट, यानी हीट से डर लगना। तो देखिए थर्मल पावर, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हीट होता है और वहां डर लगता है, यानी थर्मल पावर प्लांट में हीट से डर के काम करना पड़ता है। अगला देखिए टोकोफोबिया। टोकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो देखिए जब भी कोई चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे को जन्म देने वाली होती है एंड प्रेग्नेंट होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसे टोकते रहते हैं, लगता है कि प्रेग्नेंट है, लगता है कि प्रेग्नेंट है। तो टोकोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। देखिए अगला वर्ड है हमारा ये देखिएगा, ये है हमारा क्या, टोपोफोबिया। टोपोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ प्लेसेस, यानी जगहों से डर लगना। तो देखिए टोपो को मैंने रिलेट किया तोपो से, तो तोपो को ऐसी जगह पे, प्लेस पे रखी गई है कि वहां पे लोगों को जाने से डर लगता है, टोपोफोबिया। ठीक है, तो टोपोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ प्लेसेस। अगला देखिए टॉक्सीफोबिया। टॉक्सीफोबिया का मतलब फियर ऑफ पॉइजन। तो देखिए टॉक्सी, टॉक्सी जो रूट वर्ड है ना, टॉक्सी का मतलब ये होता है पॉइजन। टॉक्सी का मतलब क्या होता है, पॉइजन। तो आपको ये रट लेना, टॉक्सी का मतलब पॉइजन। ठीक है, वो मर गई जहर खा करके, उसे फिर टॉक्सी में, टैक्सी में ले जाया गया। तो टॉक्सी का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ पॉइजन। अगला देखिए ट्रॉन्टमाफोबिया। ट्रॉन्टमाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंजरी। तो देखिए जब भी कोई बच्चा इंजरी होता है ना, तो तुरंत उसकी माँ क्या करती है, उस पर लेप लगाती है। जब भी क्या होती है, जब भी कोई बच्चा या बच्ची इंजरी, उसकी इंजरी होती है, चोट लगता है, तो उसकी माँ तुरंत, तो ट्रॉमा ट्रॉमा ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा क्या करती है, तुरंत माँ उस पर मलहम लगाती है। तो ट्रॉमाफोबिया का मतलब फियर ऑफ इंजरी। अगला देखिए ट्रिकोफोबिया। ट्रिकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हेयर। तो देखिए तेरी को तेरे हेयर की पड़ी है। तेरी को, तेरे किसी के बाल झड़ते हैं ना, तो क्या करता है, बहुत टेंशन लेता है, डर हो जाता है उसे हेयर का। तो तेरे को क्या, तेरे को, या फिर ऐसे तेरे को कितने बार कहा कि मेरे खाने में बाल नहीं आना चाहिए, तो तेरी को। ठीक है, तो फियर ऑफ हेयर। अगला देखिए ट्रिकाइडेकोफोबिया। ट्रिकाइडेकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ 13। ठीक है, ट्रिकाइडेकोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फियर ऑफ 13, यानी 13 का डर। तो देखिए क्या ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो आप इसे 13 से याद कर ले। ट्राई का मतलब 3, 13, ट्राई कियो देखोफोबिया, फियर ऑफ 13। ठीक है, अगला क्या है, देखो टायरोफानोफोबिया। टायरोफानोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इनकॉल्यूजन। इनकॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, टीका, टीका से डरना। तो देखिए वैक्सीनोफोबिया, तो वैक्सीनेशन होता है ना, वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, टीका से डर, इनकॉल्यूशन। अगला देखिए क्या है, टायरेनोफोबिया। टायरेनोफोबिया, टायरेनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ टायरेंट्स। ठीक है, फियर ऑफ टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। तो देखिए यहाँ पे टायरा लगा हुआ है, TYRA। अलग, अगला देखिए यूरेनोफोबिया। यूरेनोफोबिया का मतलब होता है उड़ान से डर। किसका, उड़ान से डर। तो आपको कैसे याद रखना है, उड़ान। देखिए उड़ानोफोबिया आपको याद रखना है, उड़ानो, उड़ान से डर। तो फियर ऑफ हेवन, तो हमें पता है कि क्या होती है, जो हम कैसे, हमारा जो बॉडी कैसे उड़ के जाता है हेवन में, स्वर्ग में कैसे जाएगा हमारा बॉडी, उड़ता हुआ जाएगा, उड़ान भरता हुआ जाएगा। ठीक है, तो उड़ानोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हेवन। अगला वर्ड देखिए जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, यानी फॉरेनर्स का डर। तो देखिए जेनो, आपको याद कैसे रखना, देखिए जनों से, वहां के जन कैसे लिखते हैं, देखिए जेनोफोबिया, जे को वहां पे
एक्स लिखते हैं, आप ऐसा रिलेट करो वहाँ के जो फॉरेनर्स होते हैं विदेशों के, यानी विदेशों के जन, सिर्फ याद रखिए विदेशों के जन यानी जनोफोबिया। ठीक है, जन जन का मतलब क्या होता है, लोग होता है, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स। अगला देखिए जिलेटोफोबिया, जिलेटोटाइपोफोबिया, जेलोटाइपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जेलसली। जीलोटाइपोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ जेलसली, यानी कि जलन से डर लगना। तो देखिए जी लोटी, तो जी पर सांप लौट गई, क्यों, क्योंकि ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या से डर लगना, जी लोटी। अगला देखिए जूफोबिया, जूफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ एनिमल्स। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो, जू जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है, एनिमल रहते हैं, तो जू फोबिया। तो देखिए आपको सारे वर्ड्स मैंने याद करवा दिए, जो जो नहीं याद करवाए हैं, जो बचे हुए वर्ड्स है उसे आप नोट कर लो कॉपी पे, उसे 3 से 4 बार लिखो, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे बेटर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा फोबिया रिलेटेड वर्ड्स याद करने के लिए, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप इसे रटकर नहीं याद कर सकते। ठीक हो, तो देखिए क्या है कि इससे रिलेटेड और भी जो वर्ड्स हैं, फाइल से रिलेटेड वर्ड्स हैं, साइट से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये सारे इसी पे जाएंगे। ठीक है, यही रूट्स वर्ड्स पे जाएंगे। तो जितने ट्रिक अभी मैंने बताया उसे आप रट लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जितने भी वोकेबलरी है वो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगला वीडियो हमारा जो साइट से रिलेटेड आएगा, तो साइट के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। थैंक यू।